किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। कोई आपके हाथ से छीन के ले जा सकता है कोई चीज़, लेकिन आपके नसीब का कोई छीन के नहीं ले जा सकता। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवम। तो करते हैं दोस्तों आज एक नई कहानी की शुरुआत। एक कहानी दोस्तों काफ़ी पुरानी कहानी है। एक गांव में, एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे। वो राजा बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी कन्या जो थी वो विवाह के योग्य हो चुकी थी और उनके लिए कहीं वर नहीं मिल रहा था, सक्षम वर नहीं मिल रहा था, मतलब ठीक ठाक से बढ़िया से जैसा राजा जी चाहते थे। तो एक दिन एक गुरुजी, काफी ज्ञानी गुरुजी थे, वो उनके महल में आए और राजा के सामने बैठे। तो राजा जी काफी उदास बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आपकी उदासी का कारण मैं जान सकता हूँ? तो महाराज जी ने कहा, राजा जी ने कहा कि देखो मेरी उदासी का कारण कोई खास नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। मैं अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ रहा हूँ, मुझे वर नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा और कैसा वर मिलेगा, मैं इस चीज को लेकर बड़ा परेशान हूँ। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, मुझे कन्या की कुंडली दिखाओ, मैं कुंडली देखता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कन्या को कैसा वर मिलेगा कैसा नहीं। तो राजा जी ने उनकी बात मान ली क्योंकि वो काफी ज्ञानी थे और राजा जी उनकी बात मानते भी थे। राजा जी के मतलब सभी आसपास के लोग उनकी बात बहुत ही ज्यादा मानते थे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो थे। तो दोस्तों जब वो गुरु जी उस कन्या की कुंडली को देखते हैं, कुंडली में एक अजीब सा दिखता है उनको। कन्या बहुत ही ज्यादा गुणवान होती है, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होती है। कन्या की शादी यानी जिसके साथ भी होगी तो वो राजा होगा तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा होगा तो महाराजाओं का महाराजा बन जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर वो 10 रुपए कमाता होगा तो 100 रुपए कमाने लग जाएगा, 100 रुपए कमाता होगा तो 1000 रुपए कमाने लग जाएगा, 1000 रुपए कमाता होगा लाख रुपए कमाने लग जाएगा, लाख रुपए कमाता होगा तो करोड़ रुपए कमाने लग जाएगा। उस कुंडली ये थी। तो ये सब देखने के बाद में गुरुजी के मन में लालच आ जाता है। गुरुजी सोचते क्यों ना इसकी शादी मेरे साथ हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। तो महाराज जी से बोलते हैं, महाराज जी आपकी कन्या, गुरुजी महाराज जी से बोलते हैं राजा जी से, आपकी लड़की की कुंडली जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया कुंडली है। लड़की की कुंडली ऐसी जिसके साथ भी लड़की की शादी होगी, अगर वो लड़का 1000 रुपए कमाता होगा तो 1 लाख कमाने लग जाएगा, अगर 1 लाख कमाता होगा तो लेकिन 1 करोड़ कमाने लग जाएगा। तो राजा जी सुनिए बड़े खुश होते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं इसमें एक बाधा भी है। वो बाधा ये है क्योंकि गुरुजी के मन में लालच आ गया था, गुरुजी के मन में गलत विचार आ गए थे लड़की के खिलाफ, लड़की के मतलब उसके इसमें। तो गलत सोचना ही दोस्तों सबसे बड़ा हानिकारक होता है। गुरुजी के मन में गलत विचार आ गए तो उन्होंने कहा, अगर लड़की की शादी डायरेक्ट हो गई तो क्या होगा कि जिसके साथ शादी होगी उसका भी पूरा कुनबा खानदान खत्म हो जाएगा और आपका भी पूरा वंश खत्म हो जाएगा। तो लड़की की शादी पहले किसी और के साथ और फिर किसी और के साथ होगी तो जाके, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, मतलब अगर आप खुद करोगे तो हो जाएगा, अगर आप डायरेक्टली शादी हो जाती है तो ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राजा जी बोलते हैं इसका उपाय गुरुजी क्या है? तो गुरुजी बोलते हैं आप एक काम करो, कन्या को एक बक्से में, बड़ा सा बक्सा लाओ, उस बक्से में बिठा दो और उसमें सोना जेवरात जो भी हीरे जेवरात हैं वो डाल दो और कन्या जी को बहती हुई नदी जो है इसमें इस बक्से को छोड़ दो। जिसको भी बक्सा मिलेगा वो कन्या के साथ शादी करेगा और धनवान तो वो बन ही जाएगा क्योंकि आप इतना सारा धन इसके अंदर डाल दोगे और प्लस कन्या की जन्म कुंडली इतनी बढ़िया, जिसके साथ भी शादी होगी वो अपने आप ही उसकी तरक्की होने लग जाएगी। तो महाराज जी सोचते हैं और विचार करते हैं, तो उनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। तो वो बक्सा मंगवाते हैं। लेकिन कन्या, जब कन्या को बोलते हैं कन्या तुम इसमें बैठ जाओ, तो कन्या बोलना की सोचती है, लेकिन वो अपने पिताजी के सामने क्या बोलती है क्योंकि उसके पूरा राज उसके पिताजी की बात मानता था। तो वो अपने पिताजी की बात का उल्लंघन नहीं कर सकी और बक्से में बैठ गई। तो वैसे जैसा गुरुजी ने कहा उसी प्रकार वो बक्से को महाराज जी ने नदी में कन्या को बिठाकर जेवर डाल के जब नदी में बहा दिया। नदी में बहाने के बाद में दोस्तों गुरुजी गए अपने स्कूल में, पहुंच गए। वहां पे जाकर स्कूल के बच्चों से बोलते हैं, देखो बच्चों आज आप सब लोगों की छुट्टी है, आज किसी को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज जाओ खेलो कूदो मस्ती करो, लेकिन हाँ एक काम करो, 8 से 10 लड़के नदी के किनारे चले जाओ, वहां पे एक बक्सा बहता हुआ आएगा, उस बक्से को लेके मेरे पास आ जाना और लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उस बक्से को मेरे कमरे के अंदर रख देना और रखने के बाद में बाहर से कुंडी लगा देना। मैं कितना भी चिल्लाऊं कुछ भी करूं, आप उस कमरे के अंदर गेट मत खोलना, वरना उसको मैं बहुत कड़ी सी कड़ी सजा दूंगा। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है। तो बच्चे भाई मगन हो जाते हैं
और टहलने के लिए निकल जाते हैं। कहते हैं चलो आज गुरुजी ने छुट्टी दी, आज मस्ती करते हैं। तो दोस्तों बक्सा बहता हुआ आता है। तो एक राजा होता है जंगल में शिकार करने, राजा का बेटा होता है, जंगल में शिकार करने के लिए आया होता है। शिकार करते करते उसे प्यास लगती है तो नदी के किनारे जाके बैठ जाता है। तो नदी के किनारे जाके बैठ जाता है, उसे बक्सा दिखाई देता है, नदी में बहता हुआ बक्सा आ रहा होता है। तो उसे बक्सा दिखाई देता है, तो वो उस बक्से को अपने मंत्री जो साथ में सैनिक होते हैं उन सैनिकों से बोलते हैं बक्से को निकाल के लाओ, बक्सा काफी बड़ा है, नदी में बहता हुआ कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों बक्से को निकलवाते हैं। वो जैसे राजा का लड़का उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर एक सुंदर सी कन्या निकलती है, जेवर काफी सोना जेवरात निकलता है। तो राजा का लड़का देख के कन्या को बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता है, सोचता है आप देवी और इस बक्से के अंदर, ऐसा आपके साथ किसने किया। तो वो कन्या बोलती है मेरे पिताजी ने मुझे इस बक्से के अंदर बिठा के डाला था गुरुजी के कहने पे कि जो बंदिश को भी ये बक्सा मिलेगा और जो इस बक्से को खोलेगा मैं उसी के साथ मुझे शादी करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे अब आपके साथ शादी करनी पड़ेगी। तो लड़की काफी सुंदर थी, तो राजा ने कहा चलो ठीक है। तो राजा ने तुरंत ही हीरे की अंगूठी पहना दी, सैनिकों ने तालियां वगैरह बजाई और उनकी शादी संपन्न हो गई। संपन्न होने के बाद में दोस्तों राजा क्या करता है, राजा कहता है खाली बक्से को नदी में बहाना अच्छी बात नहीं है। तो राजा क्या काम करता है, उसके राजा का लड़का क्या करता है, जो उसने पकड़ा था कुछ सामान था उस सामान को बक्से के अंदर डाल देता है और नदी में दोबारा बहा देता है। दोस्तों नदी के किनारे लड़के खेल रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, जब तक वो बक्सा बहता हुआ आ जाता है। बक्सा इतना भारी था दोस्तों, 8 से 10 लड़कों में बड़ी मुश्किल से उठा। लड़के निकाल के नदी से बाहर ले आए। बाहर लाने के बाद में गुरुजी के कमरे में ले जाके रख दिया। गुरुजी के कमरे में ले जाके जैसे वो बक्सा रखा और बाहर से कुंडी लगा दी और लोग बच्चे बाहर आ गए। जैसे गुरुजी ने वो बक्सा खोला, खोलने के बाद में उसके अंदर से एक तेंदुआ निकला। दोस्तों तेंदुआ, जैसे ही तेंदुआ निकला, तेंदुआ ने झपट्टा मारना शुरू कर दिया और गुरुजी चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, मैं कहाँ फंस गया हूँ, बचाओ, कुंडी खोलो कुंडी खोलो। लेकिन बच्चों ने कुंडी नहीं खोली। एक लड़के ने कहा चलो कुंडी खोल देते हैं, महाराज गुरुजी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं कि लगता कोई परेशानी। तो उसमें एक स्टूडेंट होता है जो मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर बोलता है कुंडी नहीं खोलना, गुरुजी ने मना किया। गुरुजी ने बोला अगर कुंडी खोल दी तो समझ लेना मैं उसे बहुत ज्यादा सजा दूंगा। तो गुरुजी को लगा अब जान जाने वाली, तो गुरुजी ने चौक उठाई और बोर्ड पे लिख दिया ममो इच्छा देवनाशम देव इच्छा प्रबलम राजद्वारे राजकन्या वित्र भालू भक्षणम, यानी कि राजद्वारे राजकन्या पहुंच गई, जैसे कि उस कन्या के भाग्य में लिखा था जिसके साथ भी उसकी शादी होगी राजा होगा तो महाराजा बनेगा, महाराजा होगा तो और भी जाना बड़ा। यानी कि गुरु जी को भालू खा गया और उनकी इच्छा प्रबल रही जैसे कि उनके नसीब में लिखा था। तो उन्हें गुरु जी के मन में लालच आ गया। तो दोस्तों लालच ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो कभी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, लालच और किसी के लिए गलत विचार मन में लाना भी खुद के लिए हानिकारक है। तो उसके नसीब में, कन्या के नसीब में जो लिखा था राजा से महाराजा के साथ शादी होने का, तो महाराजा के साथ शादी हुई और गुरु जी के मन में गलत विचार आए तो गुरु जी को भालू ने खा लिया। तो इसीलिए दोस्तों किसी के लिए गलत विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए।